रेजिमेंट हक है हमारा, ही रेजिमेंट लक्ष्य है हमारा, ही रेजिमेंट लक्ष्य है हमारा। वीर अतिशूर वीर हीर, वीर हीर अभिजीत हीर, वीर हीर अभिजीत हीर। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर कलश यात्रा पहुंचा प्रतापपुर, किया गया भव्य स्वागत। अलग अलग स्तर पर सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग उठ रही है। बताते चले कि इस वर्ष 15 मार्च को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने संसद में इसकी मांग उठाई थी। इसी के तहत सोमवार को पूरे भारत में भ्रमण कर रहे अहिर रेजिमेंट की मांग करने वाले संगठन के द्वारा हिजगला की धरती से उठाए गए 114 वीर शहीदों की लहू लिप्त मिट्टी से भरा कलश को लेकर अहिर रेजिमेंट के लोग रैली के शक्ल में प्रतापपुर पहुंचे, जहां अहिर रेजिमेंट चतरा के जिला अध्यक्ष अर्जुन यादव की अगुवाई में सैकड़ों मोटरसाइकिल तथा 4 पहिया वाहन से प्रतापपुर अहिर रेजिमेंट के लोगों द्वारा कलश यात्रा लेकर आए। अहिर रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर दास यादव को चतरा पलामू बॉर्डर स्थित कलाली गांव में माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। उक्त रैली के बारे में बताते हुए चतरा जिला के अहिर रेजिमेंट अध्यक्ष अर्जुन यादव ने कहा कि 18 नवंबर 1962 को कुमाऊं रेजिमेंट के चलरी कंपनी और चीनी सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें 3000 चीनी सैनिकों ने 120 भारतीय सैनिक पर हमला बोल दिया था। इस युद्ध में चरली कंपनी के 120 जवानों के द्वारा अदम्य साहस और शौर्य के परिचय देते हुए 1310 चीन सैनिकों की मौत की घाट उतार दिया गया था, जिसमें 114 सैनिक भी शहीद हो गए थे। यह युद्ध भारत चीन बॉर्डर के रेजगनलाल में हुआ था। उसी समय से भारतीय थल सेना में अहिर रेजिमेंट की मांग उठती आ रही है। उन्होंने कहा कि जब भारतीय थल सेना में राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट इत्यादि रेजिमेंट हो सकते हैं, तो अपने प्राणों के आहुति देने वाले सैकड़ों हजारों जवानों का सम्मान देने के लिए अहिर रेजिमेंट के लोगों को नाम से थल सेना में अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता है। इसका मुख्य कारण है हम लोग को जो 18 नवंबर 1962 को जो राजंगला के अंदर हमारे चाइना के द्वारा जो अटैक हुआ था, जिसमें हमारे कुमाऊं रेजिमेंट के चार्ली कंपनी के द्वारा 120 जवान हमारे वहां पे तैनात थे, जिसमें से 3000 चीनी सैनिकों द्वारा अटैक किया गया था, जिसमें हमारे अहिर वीरों ने लड़ते लड़ते 114 ने कुर्बानी दी, जिसमें से 120 जवानों मिलकर के 1310 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। उन्हीं की याद में, उन्हीं के शौर्य पराक्रम को देखते हुए हम लोगों ने जैसे रैली निकाला है, और उसी रैली के माध्यम से हम लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जो कि हम लोग उस समय से अहिर रेजिमेंट की मांग चलती आ रही है। जब से आज जितने भी हमारा रेजिमेंट बना हुआ है, देश में बहुत तरह के रेजिमेंटें बनी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूत रेजिमेंट, सिख, मद्रास रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, इस तरह से दर्जनों रेजिमेंटें बनी हुई है। इन्हीं को देखते हुए हमारे सरकार ने जो है से यहाँ तक कि अंग्रेज से लेकर के आज तक वर्तमान सरकार ने दोहरी नीति के काम करने का काम किया है। तो एक समाज को जो है से हौसला बुलंद कर रहा है, दूसरी समाज को जो है से हौसला हमको तोड़ रहा है। इसी को देखते हुए, मान सम्मान को देखते हुए हम लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारा रेजिमेंट मांग करना जायज है। और जो इसलिए कि आज जितने भी कुर्बानियाँ दी गई है, सर्वोच्च बलिदान हमारे अहिर वालों ने दिया है, क्योंकि कम से कम विक्टोरिया क्रॉस, जॉर्ज क्रॉस, परमवीर चक्र और सेना मेडल का जिसका कोई गिनती नहीं है, हजारों सेना मेडल हमारे अहिर रेजिमेंटों ने लिया है। इसको देखते हुए हम लोगों ने जो है से अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, और पूरा देश में यह अभियान चल रहा है मेरा। और जब तक अभियान जारी रहेगा, जब तक हमारा अहिर रेजिमेंट बन नहीं जाता है। इसलिए मेरा यही नारा है, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। कलश यात्रा चल रहा है हम लोगों का कलश है, और ये कलश यात्रा का जो उद्देश्य है अहिर रेजिमेंट गठन का मांग को लेकर के है। और लहू लिप्त रेजंगला शहीदों की लहू लिप्त मिट्टी भरा कलश ये है। रेजंगला से मिट्टी आई है, और ये मिट्टी भर करके कलश यात्रा पूरे देश में चल रहा है। और ये प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में, हम लोग इसको पूरे प्रदेश में ये यात्रा चलेगा। लोगों को जागरूक करना है, जन जन तक पहुंचाना है ये संदेश को। और अहिर रेजिमेंट गठन हो ये मांग है, साथ ही साथ जातिगत जनगणना भी हो ये भी मांग है। और इसके साथ यादव महासभा का 100 वर्ष शताब्दी
वर्ष हो रहा है ये। जी जी। तो 1926 से हुआ था और 2024 में शताब्दी वर्ष होगा। 2022 से लेकर के हम लोग 2024 तक ये शताब्दी समारोह को मना रहे हैं पूरे देश में। चलिए।